Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. लास्ट टाइम मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्टली डिस्कस किया था। आज मैं नाउन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरीबॉडी नोज़। और आज मैं नाउन से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। इसी तरह 1 बाय 1 करके मैं आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। Nouns are the naming words. Noun is a word used for giving a name to some person, place or things. दुनिया में कोई चीज़ भी है, चाहे वो जानदार है या बेजान है, उसका कोई ना कोई नाम है। नज़र आने वाली है या ना नज़र आने वाली है, हर एक का कोई ना कोई नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, चेयर है, ठीक है, खिड़की है, डोर है, अलमारी है, ठीक है, स्काई है, अर्थ है, मून है, स्टार्स है, लायन है, मैन है, बॉय है, ठीक है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है। दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, या नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड फॉर गिविंग ए नेम टू सम पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। आज हम नाउन की ये नाउन की डेफिनेशन है, ठीक है। नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड फॉर गिविंग अ नेम टू सम पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। आज हम इसकी नाउन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके अलावा जो है ग्रामेटिकली नाउन का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी 4-5 टाइप्स हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ये है वंस ओन नेम, यानी कि एक बंदे का अपना जो उसकी मलकियत नेम जिसको कहते हैं ना, यानी ऐसा नाम जो उस एक बंदे की मलकियत है, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। वंस ओन नेम, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं ये पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशीद, माजिद, लुबना, मारिया, लाहौर, कराची, अमेरिका, कनाडा, इकरा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, डेल कंप्यूटर, इंटेल कंप्यूटर, आईफोन, नोकिया, सैमसंग,
सुल्तान यूनिवर्सिटी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी। ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन वंस ओन नेम्स, ठीक है। ये इनको पर्टिकुलर नेम कह सकते हैं, स्पेसिफिक नेम कह सकते हैं, या ख़ास नाम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन का मीन मुश्तरक, मुश्तरक ऐसा नाउन जो मुश्तरक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन फॉर ए क्लास, या इट इज़ यूज, कॉमन नाउन इज़ यूज फॉर ए जनरल क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जनरल क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मुश्तरक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल रशीद और माजिद, रशीद माजिद ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये बॉयज़ हैं या ये स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉयज़ हैं, रशीद एंड माजिद, ये प्रॉपर नाउन है, ये इनके अपने नाम हैं, ठीक है। रशीद का ये अपना नाम रशीद है, माजिद का अपना नाम रशीद है, ठीक है। लेकिन ये लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या, मुश्तरक चीज़ क्या है कि ये बॉयज़ हैं, या ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें कॉमन चीज़ क्या होगी, स्टूडेंट, कि ये स्टूडेंट्स हैं। या ये सोल्जर भी हो सकते हैं, रशीद और माजिद प्रॉपर नाउन है, और ये सोल्जर है। इनमें कॉमन चीज़ क्या होगी कि ये सोल्जर हैं, सोल्जर्स। इसी तरह लुबना और मारिया दोनों प्रॉपर नाउन है। इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं। या ये भी स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि मुश्तरक चीज़ क्या है, रशीद और माजिद स्टूडेंट हैं या बॉयज़ हैं। इनमें मुश्तरक चीज़ क्या है कि ये बॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो इनमें मुश्तरक चीज़ ये है कि ये स्टूडेंट्स हैं। अगर ये बॉयज़ हैं तो मुश्तरक चीज़ क्या होगी कि ये दोनों बॉयज़ हैं या सोल्जर्स हैं। इसी तरह लुबना और मारिया अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर इनको स्टूडेंट्स कहें तो इनमें कॉमन चीज़ क्या होगी कि ये स्टूडेंट्स हैं या ये गर्ल्स हैं। तो ये रशीद और माजिद बॉयज़ की क्लास से बिलोंग करते हैं, और लुबना और मारिया गर्ल्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। कॉमन नाउन ये यूज़ फॉर जनरल क्लास, ठीक है। जो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉमन मीन मुश्तरक, जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों में मुश्तरक हो, ठीक है। इसी तरह लाहौर, कराची ये प्रॉपर नाउन है और ये सिटीज़ हैं, और ये सिटीज़ हैं। इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये सिटीज़ हैं। अमेरिका, कनाडा ये प्रॉपर नाउन है। इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये कंट्रीज़ हैं। इसी तरह इकरा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। अगर किसी स्कूल की बात करें, ठीक है, तो खाली स्कूल कहें तो ये कॉमन होगा क्योंकि स्कूल कोई भी हो सकता है। लेकिन जब इकरा स्कूल की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि अगर खाली स्कूल की बात करें तो ये कॉमन में आएगा, क्योंकि
ये मुश्तरक है, किसी स्कूल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इकरा स्कूल के लिए भी स्कूल इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी। खाली स्कूल कहेंगे तो इससे पता नहीं चलेगा, हम ये देखेंगे कि ये तो इसी इकरा स्कूल इनमें इकरा स्कूल गवर्नमेंट, इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये स्कूल्स हैं, ये स्कूल की क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह डेल कंप्यूटर प्रॉपर नाउन है, इंटेल कंप्यूटर प्रॉपर नाउन है। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है दोनों में कि ये कंप्यूटर्स हैं। तो बॉयज़, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, गर्ल्स, सिटीज़, कंट्रीज, स्कूल, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह आईफोन, नोकिया, सैमसंग, ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम सिंपल फ़ोन कहें तो ये कॉमन नाउन है, फ़ोन कॉमन नाउन है। इसी तरह मुल्तान यूनिवर्सिटी प्रॉपर नाउन है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी प्रॉपर नाउन है। अगर खाली यूनिवर्सिटी कहें तो ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने एग्जांपल दी हैं। इसी तरह जो कॉमन नाउन है वो फॉर ए जनरल क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुश्तरक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा वर्ड जो मुश्तरक लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, बॉय जो है वो बहुत सारे लड़कों के लिए बॉय एक कॉमन है, कोई भी लड़का है। जब बॉय कहेंगे तो कोई पता नहीं कौन सा लड़का है, कॉमन में आ जाता है। ठीक है। स्टूडेंट, ये भी कॉमन है। सोल्जर, ये भी कॉमन है, किसी सिपाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब कहेंगे कि माजिद, ठीक है, तो ये प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरी टाइप जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसमें प्लेस जो है वो रिमूव हो गई है। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो उसमें प्लेस का जिक्र नहीं है, क्योंकि प्लेसेस को इकट्ठा नहीं बंदा कर सकता। लाहौर और कराची को सेंट्रल किसी प्लेस पे इन दोनों को उठा के इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कलेक्टिव नाउन की बात आए तो उसमें पीपल की बात होगी, एनिमल्स की बात होगी या थिंग्स की बात होगी, क्योंकि पीपल को भी इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है। एनिमल्स को भी इकट्ठा किया जा सकता है और थिंग्स को भी इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एज ए ग्रुप ऑफ पर्सनस, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल क्या है? क्राउड, यानी लोग जहाँ इकट्ठे हों उसको क्राउड कहते हैं। ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड में ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे। या मॉब, जहाँ लोगों की भीड़ हो, यानी वहाँ जहाँ कलेक्शन ऑफ पीपल को कहते हैं, कलेक्शन हो या ग्रुप हो। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, मॉब में भी काफ़ी भीड़ होती है। ठीक है। कलेक्शन होती है लोगों की। तो क्राउड भी जो है वो एज ए कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि क्राउड में भी काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, ये भी ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए है। ठीक है। हेड, HERD, हेड, हेड ऑफ कैटल, यानी कि मवेशियों का जो ग्रोह, उसको हेड ऑफ कैटल कहते हैं। सो हेड आल्सो इज कलेक्टिव नाउन। क्लास,
रशीद और माजिद क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और ये प्रॉपर नाउन है। रशीद और माजिद प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट कॉमन नाउन में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिलकर क्लास बनाते हैं, ठीक, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह टीम, टीम की भी ऐसे एग्जांपल बंदा ले सकता है कि रशीद और माजिद, या ये दोनों प्रॉपर नाउन है, ये दोनों प्लेयर्स हैं, इनमें कॉमन चीज़ क्या होगी, इनके लिए कॉमन नाउन क्या है, प्लेयर्स हैं, और बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलकर टीम बनाते हैं, ठीक है। फ्लाक ऑफ बर्ड्स, ये परिंदों के लिए, परिंदों का यानी कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को फ्लाक कहते हैं, ठीक है, ये परिंदों के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह आर्मी, बहुत ज़्यादा सोल्जर मिलके, सोल्जर एक कॉमन नाउन है, और बहुत ज़्यादा सोल्जर मिलकर एक आर्मी बनाते हैं। इसी तरह पुलिस, पार्लियामेंट, नेशन, कमेटी, ऑल दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग के लिए, और कॉमन नाउन जो मुश्तरक लोगों के लिए, मुश्तरक चीज़ों के लिए, या मुश्तरक प्लेसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लाहौर, कराची, ये प्रॉपर नाउन है, इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये सिटीज़ हैं, ठीक है, तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन है, यानी मुश्तरक, दोनों में मुश्तरक चीज़ क्या है कि दोनों सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसमें प्लेसेस को रिमूव किया गया है, इसलिए कि प्लेसेस को हम उठा के एक जगह न शहरों को इकट्ठा कर सकते हैं, ना मुल्कों को इकट्ठा कर सकते हैं, ना टाउन्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन की बात हो गई, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद मटीरियल, मटीरियल नाउन, इट रिफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा मादा या मटीरियल जिससे चीज़ों को बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। ए मटीरियल नाउन, it is referred to a material or substance of which the things are made, यानी कि ऐसा मादा, ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जिससे चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर है, मिल्क, कॉटन, वीट, प्लास्टिक, वुड, सिल्वर, गोल्ड। फॉर एग्जांपल बोस कंपनी है और वो टेबल बनाती है, और जो मटेरियल वो यूज़ करती है दैट कैन बी प्लास्टिक और वुड, वुड भी हो सकता है और प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है।
तो प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन है। बोस कंपनी क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और वो टेबल बनाती है, टेबल क्या है, वो कॉमन नाउन है, ठीक है। और प्लास्टिक जो है वो जिस मटेरियल से बनाती है, वो मटेरियल जो है वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। जिस मटेरियल से वो, इसी तरह गोला अहमद है, वो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। गोलामंद कंपनी है, वो कपड़ा बनाती है, तो गोलामंद एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। गोलामंद का नाम एक प्रॉपर नाउन में आता है। और वो जो कपड़ा बनाती है, ठीक है, कपड़ा जो है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। क्लॉथ जो है, फैब्रिक जो है, वो फैब्रिक की कई क्वालिटीज़ हैं। जब हम कहेंगे कि वूल फैब्रिक, तो वूल फैब्रिक एक जो है वो स्पेसिफिक नेम में आ जाएगा, लेकिन फैब्रिक जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। तो गोलामंद फैब्रिक बनाती है, ठीक है। जिस मटेरियल से वो बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल, वो मटेरियल जो यूज़ करती है वो कॉटन है, वो कॉटन से फैब्रिक बनाती है। गोलामंद जो है वो फैब्रिक से कॉटन से फैब्रिक बनाती है, तो गोलामंद एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जो फैब्रिक बनाती है वो कॉमन नाउन है, और जिस मटेरियल से बनाती है दैट इज़ कॉल्ड कॉटन। तो कॉटन एक क्या, मटेरियल नाउन ही, यानी जिस मटेरियल से आपको चीज़ बनाए, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। उसमें प्लास्टिक भी हो सकती है, ठीक है, वाटर मिल्क भी हो सकता है, सिल्वर या गोल्ड, या आप जेवरात बनाते हैं, आर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, तो वो आर्नामेंट्स बनाती है, ठीक है। जिस मटेरियल से बनाती है दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड, या सिल्वर से बना सकती है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जो है, जिस मटेरियल से किसी चीज़ को बनाया जाए उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिफर्स टू क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट कैनॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट, ठीक है। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये मटेरियल जो है, मटेरियल नाउन जो है, या कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, वुड है, प्लास्टिक है, सिल्वर है, गोल्ड है, उसको हम छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह नहीं रख सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये क्वालिटी, स्टेट, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 स्टेट, एंड नंबर 3 एक्शन। क्वालिटी, फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस, विजडम, क्रूअल्टी, गुडनेस। गुडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्रेवरी,
वो आम तौर पे कहा जाता है कि वो बंदा बड़ा वाइज है, अक्लमंद है, ठीक है, ये उसकी ये क्वालिटी में आ जाता है। या बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, ठीक है, बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, या बंदा बड़ा ब्रेव है, या ये भी हो सकता है कि बंदा बड़ा जालिम है, क्रूअल है, ठीक है। तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी है। ये किसी बंदे की जो क्वालिटी होती है वो चाहे अच्छाई के अल्फाज में हो, ऑनेस्टी हो या क्रूअल्टी हो, ठीक है, तो ये बंदे की क्वालिटी शो करती है, ठीक है। यानी इससे क्वालिटी का पता चलता है कि बंदे में या बड़ा वो काइंड है, शफीक है, काइंडनेस है, ठीक है, या बंदा बड़ा दिलेर है, ठीक है, या बड़ा मेहमान नवाज है। ये सब चीज़ें क्वालिटी में आती हैं कि एक बंदा बड़ा ईमानदार है, एक बंदा बड़ा दिलेर है, एक बंदा बड़ा मेहमान नवाज है। ये सब उसकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये बंदे की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिफ़ाइन करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसी तरह स्टेट, स्टेट में जो है वो पॉवर्टी, प्लेयर, स्लेवरी, फ्रीडम, मैनहुड, चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ, ठीक, ये सब स्टेट में आता है। स्टेट क्या, हालत, इसमें बंदे की हालत को डिफ़ाइन किया जाता है कि बंदा हालत पॉवर्टी गरीबी, हालत गरीबी में है, प्लेयर खुशी, हालत खुशी में है, या हालत ग़ुलामी में है, या हालत आज़ादी में है, ठीक है, या बचपन में है, या जवानी में है, ठीक है, यूथ जवानी, या सोया हुआ है, ठीक है, ये उसकी हालत है कि वो सोया हुआ है या जागा है, ठीक है, या हालत मौत में है, डेथ, ठीक है। तो ये स्टेट बंदे की हालत को बताती है कि वो इस वक्त किस हालत में है, ठीक है, खुश है, गमी में है, गरीबी में है, ठीक है। ये सब स्टेट्स, स्टेट का मतलब ये है कि बंदे की जो मौजूदा हालत है वो ये डिफ़ाइन स्टेट करती है, ठीक है। एक्शन, एक्शन में उसका आना जाना, हंसना, खाना पीना, ये सब एक्शन से पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अराइवल, डिपार्चर, लाफ्टर, थेफ्ट, फाइट, ये सब एक्शन में आता है, ठीक है, कि बंदा जाता है, आता है, ठीक है, या हंसता है, ठीक है, ये सब उसकी ये एक्शन में है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीज़ें बताता है, बंदे की क्वालिटी बताता है, उसकी स्टेट बताता है कि वो किस स्टेट में है, और उसका आना जाना, एक्शन वगैरह जो भी करता है बंदा, उठता बैठता जागता, ठीक है, ये सब एक्शन में आता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक्सप्रेस करता है, तीन चीज़ों को एक्सप्रेस। तो नाउन की हमने टाइप्स देखी। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन को देखा। प्रॉपर नाउन जो है वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ों के लिए, ख़ास चीज़ के लिए प्रॉपर नाउन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जो है वो जनरल क्लास को डिफ़ाइन करता है, ये मुश्तरक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। इसमें प्लेसेस को नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि प्लेसेस को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों को, एनिमल्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों को भी। इसके बाद जो है मटीरियल, मटीरियल नाउन
से मुराद ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, चेयर है, हम इसको लकड़ी से बनाते हैं तो लकड़ी एज ए हम मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। या बुक्स है वो हम पेपर से बनाते हैं तो पेपर एज ए मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टेट्स देखी कि उसमें बंदे की क्वालिटी बताता है या बंदे की हालत बताता है स्टेट, या बंदा जो एक्शन करता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नाउन को हम आगे पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, कल हम इसका ग्रामेटिकली फंक्शन देखेंगे, ठीक है। इसका ग्रामेटिकली फंक्शन क्या है, इसका कल वाले लेक्चर में हम इसका ग्रामेटिकली फंक्शन देखेंगे। उसके अलावा हम इसका जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।